नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 100। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 4 नवंबर 2020 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नेहाज अलार्म क्लॉक। ये हमारी यूनिट 1 से होगा। टेक्स्ट बुक का नाम है मैरीगोल्ड यानी इंग्लिश की बुक से होगा। चलिए, इससे पहले कि हम ये वर्कशीट शुरू करें, हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। कि देखिए, कुछ इस तरीके से आपका चैप्टर दिखता है। आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है नेहाज अलार्म क्लॉक यानी नेहा की अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक क्या होता है? वो घड़ी जिसमें अलार्म बजता है। सबसे पहले कौन बोल रहा है? नरेटर। नरेटर कौन होता है? जो कहानी को नरेट करे यानी सुनाए, तो ये नरेटर है। क्या बोल रहा है? आइए इसको शुरू करते हैं। रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। नरेटर क्या बता रहा है कि अलार्म की घंटी बजती है सुबह 6 बजे, ठीक है, एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। नेहा मेक्स अ फेस यानी नेहा क्या करती है? एक मुंह सा बनाती है। एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो, और अपने कानों को पिलो यानी तकिए से ढक लेती है। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और उस गर्म ब्लैंकेट यानी गर्म चादर के अंदर हल्के से घुस जाती है। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, लेकिन उसको ये भी पता है कि उसे उठना भी है। शी मटर्स टू हरसेल्फ, और यानी अपने मन ही मन में वो कुछ बोलती है। नेहा कह रही है दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6। ये जो अलार्म क्लॉक है ये हमेशा 6 बजे ही बजती है। एंड पुल्स मी आउट ऑफ बेड, और मुझे इस बेड से बाहर निकाल देती है। इट्स सो अनफेयर, यानी ये तो गलत है, अनफेयर है, अन्याय है। ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, यानी अगर मैं सुबह थोड़ा और देर सो लूँ तो कितना अच्छा हो। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम, यानी मैं चाहती हूँ कि ये जो क्लॉक है ये कभी कभी अपना काम करना भूल जाए। चलिए, नरेटर सेज समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। और नरेटर क्या कह रहा है कि क्या हुआ? कि कुछ गिरा और नेहा हंसी। नेहा क्या कह रही है? ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, यानी मेरी घड़ी नीचे गिर गई है। हाउ हैप्पी आई एम, और मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, और कल मैं लेट उठ सकती हूँ। फिर नरेटर बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है, यानी नरेटर का क्या काम होता है? नरेटर ये बताता रहता है कि कहानी में बैकग्राउंड में आगे पीछे क्या चल रहा है, ठीक है। फिर नरेटर क्या बता रहा है? नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगले दिन क्या हुआ? देयर इज़ नो अलार्म, कोई अलार्म नहीं है। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, और नेहा सोती रहती है। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स, छोटे चर्पी बर्ड्स क्या होते हैं? चहचहाने वाले पक्षी। बर्ड्स यानी पक्षी। वो क्या करते हैं? वो नेहा के कमरे में आ जाते हैं। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स विच कम टू द विंडो स्टिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा इज स्लीपिंग। तो यानी वो जो छोटे पक्षी हैं वो नेहा की विंडो यानी खिड़की पे आ जाते हैं, जैसे कि वो हर रोज़ आते ही हैं। फिर क्या होता है? फिर बर्ड्स कहते हैं वेकअप डियर, वेकअप फास्ट। वो उसको उठा देते हैं कि उठ जाओ, जल्दी उठो। फिर क्या होता है? नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, और नेहा उठ जाती है और क्या कहती है? ओह नो, इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन। यानी नेहा क्या बोल रही है कि अगर अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये पक्षी आ जाते हैं, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू, यानी नेहा की ये वाली विश भी सच हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, यानी अगले दिन ना तो केवल अलार्म क्लॉक नहीं है, देयर आर नो बर्ड्स आइदर, और पक्षी भी नहीं आते। बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, लेकिन कोई और भी है जो ये नहीं चाहता कि वो अपनी स्कूल बस को मिस कर दे। कैन यू गेस हु इट इज़? द बिग ब्राइट सन, यानी क्या पता लगा सकते हैं कि वो कौन है? वो है बड़ा चमकदार सूरज। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, और वो नेहा के कमरे को एक हल्की सी स्माइल से भर देता है, ठीक है। फिर क्या है? ये देखिए, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये सूरज है और उसके कमरे के अंदर रोशनी आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं।
नेहा कह रही है ओ माई आईज, अरे नहीं मेरी आँखें, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी, यानी अब कौन है, अब ये सूरज है जो मुझे उठा रहा है, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता। इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, यानी नेहा की ये वाली विश भी सच हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स, और अगले दिन की सुबह क्या होता है, सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ है। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, तो नेहा क्या करती है, स्नोर, स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेती है। कब तक, जब तक वो अपनी मम्मी की आवाज़ नहीं सुन लेती। मम्मी कहती है, मदर सेज वेक अप, यानी उठो, स्लीपी हेड यानी जो सोता रहता है, यू विल मिस द बस, तुम अपनी बस मिस कर दोगे, यानी छूट जाएगी तुम्हारी बस। नेहा कहती है ओ नो वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, कि मम्मी को मुझे क्यों उठाना पड़ता है। देयर इज़ नो एस्केप नाउ, यानी अब तो कोई बचाव नहीं है। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, नेहा उठती है और तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन वट हैपन्स द नेक्स्ट डे, क्या आप सोच सकते हैं कि अगले दिन क्या हुआ होगा। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, यानी नेहा अचानक से उठ जाती है। हर वॉच सेज इट्स 6 o'clock, और उसकी घड़ी क्या बता रही है कि अभी 6 बजे हैं। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, और वो अपनी मम्मी को पुकारती है, माँ हु वोक मी अप टुडे, आज मुझे किसने उठा दिया। मदर स्माइल्स, और उसकी मम्मी हंसती है और कहती है हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, और कौन, ये तो तुम ही हो। नेहा पूछती है बट आई वॉज स्लीपिंग हाउ कुड आई, यानी मैं तो सो रही थी, तो मैं अपने आप को कैसे उठा सकती हूँ। मम्मी कहती है नाउ टेल मी, मुझे एक बात बताओ, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon, कि तुम हर दिन दोपहर 1 बजे ही अपना लंच क्यों करती हो। उसके जवाब में नेहा कहती है आई फील हंग्री, कि मुझे भूख लग जाती है इसलिए। फिर मदर कहती है वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, और तुम हर रात 9 बजे ही क्यों सोती हो। उसके जवाब में नेहा कहती है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आ जाती है इसलिए। फिर मदर कहती है देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू, यानी तुम्हारे शरीर के अंदर भी एक क्लॉक यानी घड़ी है, विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, जो तुम्हें बताती है कि कब खाना है, व्हेन टू स्लीप यानी कब सोना है, एंड व्हेन टू वेक अप, और कब उठना है। नेहा कहती है ओहो आई बेटर रश नाउ, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए, आई डोंट वांट टू मिस द बस, और मैं बस को मिस नहीं करना चाहती। मम्मी कहती है रिलैक्स टुडे इज़ संडे, यानी रिलैक्स करो, आज तो संडे है। इसके जवाब में नेहा कहती है ओहो हो। ठीक है, तो ये हमारी बड़ी ही मज़ेदार सी स्टोरी थी। किसने लिखी है, गिरिजा रंत अस्थाना ने। हमारे कुछ नए वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। स्नगल्स का क्या मतलब होता है कि हल्के से दोबारा से, जैसे आप अंदर घुस जाते हैं ना गरम गरम कंबल के, तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप स्नगलिंग कर रहे होते हैं, आप थोड़ा सा सट कर सोने की कोशिश करते हैं। मटर्स का क्या मतलब होता है, धीरे से कुछ कहना। ये हमारे हिंदी वाले मटर नहीं है, ये इंग्लिश का वर्ड है मटर्स, यानी जब आप हल्के से धीरे से कुछ कहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मटर्स। फिर क्या है विंडो सिल, विंडो सिल क्या होता है, जो आपका खिड़की का जो बॉर्डर होता है जिसको आप चौखट भी बोलते हैं, वो क्या है, वो विंडो सिल है। रिलैक्स का क्या मतलब है, आराम करना। तो ये कुछ नए वर्ड्स हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई वर्ड ऐसा लगता है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता हो तो आप नीचे कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हेलो चिल्ड्रन आई एम श्योर यू लाइक द स्टोरी ऑफ नेहास अलार्म क्लॉक, यानी मुझे पता है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। डू यू और एनी अदर मेंबर इन योर फैमिली सेट एन अलार्म टू वेक अप इन द मॉर्निंग, यानी या तो आप या आपके घर में कोई और अलार्म लगाता है ताकि वो सुबह उठ सके। अगर कोई लगाता है तो आप येस यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई नहीं लगाता है तो आप नो लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर के घर में लगाते ही हैं, तो मैं भी यहाँ पर येस लिखूँगा क्योंकि मैं भी अलार्म लगाता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मेंबर और मेंबर्स इन योर फैमिली इज़ द फर्स्ट टू गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी आपके घर में कौन ऐसा है जो सबसे पहले उठता है। आपको ये बात अपने मम्मी पापा से पूछनी है कि आपके घर में सबसे पहले कौन उठता है। यहाँ पर आप उसी का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे घर में मेरी मम्मी सबसे पहले उठती है तो मैं यहाँ पर मदर लिख देता हूँ।
आपके घर में जो भी उठता है आप यहाँ पर वही लिखेंगे। फाइंड आउट वाई दे गेट अप सो अर्ली, ये आपको पता लगाना है कि वो सुबह इतनी जल्दी क्यों उठते हैं। तो मेरे घर पे मम्मी खाना बनाने के लिए उठती है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू प्रिपेयर फूड फॉर एवरीवन, यानी घर में जितने लोग हैं उन सब के लिए खाना बनाने के लिए मम्मी को थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। टू प्रिपेयर फूड फॉर एवरीवन। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अगर आपके घर में जो सबसे पहले उठता है उसे काम पर जाना होता है तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं टू गो टू वर्क, ठीक है, टू गो फॉर ड्यूटी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। चलिए, नाउ रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन नेहा एंड हर मदर गिवन बिलो। अब नीचे दी गई बातचीत को हमें पढ़ना है। कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या है? बातचीत। किसके बीच? नेहा और उसकी मदर के बीच, उसकी मम्मी के बीच। नेहा कह रही है मदर, हु गेट्स अप फर्स्ट इन द मॉर्निंग इन आवर फैमिली। यही पूछ रही है कि मम्मी हमारे घर में सबसे पहले कौन उठता है। मम्मी कहती है नेहा, योर फादर गेट्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी तुम्हारे पापा कब उठते हैं? सुबह 5 बजे उठते हैं। मदर, वाई डज ही गेट अप सो अर्ली। तो नेहा पूछ रही है कि वो इतना जल्दी क्यों उठते हैं, जिसके जवाब में मम्मी कहती है डियर, ही हैज़ टू गो टू द रेलवे स्टेशन फॉर हिज ड्यूटी, कि तुम्हारे पापा को कहाँ जाना होता है? रेलवे स्टेशन जाना होता है अपनी ड्यूटी के लिए, अपने काम के लिए। फिर नेहा कहती है वाओ मदर, आई नेवर रियलाइज्ड फादर गेट्स अप सो अर्ली, यानी मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि पापा इतनी जल्दी उठते हैं। आई विल ऑल्सो ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम टुमारो, और मैं भी सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूँगी कल से। चलिए, लेट अस अंडरस्टैंड, यानी आइए हम समझते हैं। हु स्पोक दिस लाइन टू whom। ये देखो, मदर हु गेट्स अप फर्स्ट इन द मॉर्निंग इन आवर फैमिली, वो ये पूछ रहा है कि ये लाइन किसने किसको बोली थी। मदर हु गेट्स अप फर्स्ट इन द मॉर्निंग, ये तो क्वेश्चन था जो नेहा ने किया था अपनी मम्मी को कि मम्मी सुबह सबसे पहले सबसे जल्दी कौन उठता है। येस यू आर राइट, यानी आप सही हैं। नेहा इज़ द स्पीकर, यानी नेहा बोल रही है। शी इज़ स्पीकिंग टू हर मदर, और वो किससे बात कर रही है? अपनी मदर से, यानी अपनी मम्मी से। चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव नोटिस्ड देयर वर मैनी कैरेक्टर्स इन नेहाज अलार्म क्लॉक, यानी नेहाज अलार्म क्लॉक में बहुत सारे कैरेक्टर से। कौन कौन? एक तो नेहा थी, ठीक है, उसके साथ साथ हर बार अलग अलग कैरेक्टर आते थे। क्लॉक, सन, बर्ड्स, उसकी मम्मी, ठीक है, और एक बीच बीच में नरेटर भी आता था जो हमें ये बताता था कि कहानी के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। हु वर टॉकिंग टू ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी आर गिवन बिलो, और स्टोरी से कुछ लाइन्स यहाँ पर नीचे दी गई हैं। लेट अस आइडेंटिफाई हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स एंड इज स्पीकिंग टू हुम, और हम इसमें ये पता लगाएंगे कि ये लाइन कौन बोल रहा है और किससे ये लाइन बोली जा रही है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और इनमें से एक सबसे पहले आपके लिए करके दिखा रखी है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर मैरी गोल्ड टेक्स्ट बुक पेज 7 to 9, और अपनी मैरी गोल्ड बुक से आप इसकी मदद ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है। वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, तो ये लाइन किसने बोली थी? ये लाइन बर्ड्स आर स्पीकिंग टू नेहा, ठीक है, तो ये लाइन बर्ड्स बोल रहे हैं किसको? नेहा को बोल रहे हैं। फिर क्या है? अगली लाइन है माँ हु वोक मी अप टुडे, यानी माँ आज मेरे को किसने उठा दिया? तो ये लाइन बोल रही है नेहा, ठीक है, नेहा इज स्पीकिंग टू, किससे बोल रही है? मदर से बोल रही है, ठीक है, तभी तो वो क्या कह रही है? माँ कह रही है, देखो इधर, क्योंकि वो माँ से बात कर रही है। तो इस तरीके से आप ये आंसर लिखेंगे। आगे है वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, यानी तुम हर रात को 9 बजे क्यों सो जाती हो? तो ये डायलॉग किसने बोला था? ये डायलॉग नेहा की मम्मी ने बोला था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मदर यानी माँ इज़ स्पीकिंग टू नेहा, यानी वो नेहा से पूछ रही थी ये सवाल कि तुम हर रात 9 बजे क्यों सो जाती हो। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर है लास्ट लाइन, ओ आई बेटर रश नाउ, यानी चलो ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम कर लेती हूँ। तो ये लाइन किसने बोली थी? ये लाइन बेटा आखिरी में नेहा ने बोली थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो लेट हो रही है। और किसको बोल रही थी? मदर को बोल रही थी। तो यहाँ पर हम मदर लिख लेते हैं। ये देखिए, बड़ी ही सिंपल और आसान हमारी स्टोरी भी थी और ये वर्कशीट भी।
आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।